अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद इरशाद फ्रॉम ऑप्टिमिस्टिक एस्पायरेंट्स यूट्यूब चैनल से। तो आज हम टेस्टिंग एंड एवोल्यूशन जो बुक है, कोड है, उसके जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम एक्सप्लेन करने जाएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको एक अच्छी समझ आएगी और अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी। तो ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले टेस्टिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ judging some ability or deciding about some ability. A test is an instrument or a systematic procedure to measure a particular characteristics. मीन कि जो टेस्ट होता है ना, ये कुछ एबिलिटीज़ को, कुछ खसूसियात को जज करने का एक प्रोसेस होता है, एक अमल होता है। या जो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो एक टेस्टिंग है, ये एक ऐसा आला है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर रखता है और कुछ ख़ास खसूसियात को चेक करने के लिए या मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि एक जो टीचर होता है वो क्लास में टेस्ट अरेंज करता है, तो वो क्या चीज़ चेक करने, कौन सी एबिलिटी, कौन सी करैक्टरिस्टिक्स को चेक करने के लिए टेस्ट हेल्ड करवाता है। क्योंकि उसको वो ये चीज़ चेक आउट करने के लिए टेस्ट जो है हेल्ड करवाता है कि जो स्टूडेंट्स है आया कि उनकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन है, कितनी अच्छी तैयारी है अबाउट द एग्ज़ाम। ठीक है, तो आई थिंक आपको टेस्टिंग की समझ आ चुकी है कि मैं सिंपल सिंपल आपको ये एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। सिंपल सिंपल वर्ड्स में भी ये लिखा हुआ है और आपको सिंपल वर्ड में ही एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। ठीक है, नेक्स्ट है थर्मामीटर और टेस्टिंग। ये दोनों चीज़ की क्या है? जो थर्मामीटर है और जो टेस्टिंग है, ये दोनों मेजरमेंट टूल्स हैं। मीन के ऐसे टूल्स हैं जिनको मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनमें काफ़ी डिफरेंस है। कुछ इनमें सिमिलैरिटीज़ भी हैं। जैसे कि जो थर्मामीटर है, ये एक ऐसा आला है जिसको हम क्लिनिकली मीन के सेटिंग के लिए या ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सब जानते हैं हम। लेकिन जो टेस्टिंग है, मीन के टेस्टिंग है, वो एक एकेडमिक है। मीन के थर्मामीटर एकेडमिक नहीं है। ठीक है, वो नॉन एकेडमिक है। ठीक है, और वो क्या है, टेस्टिंग एक प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट को चेक आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, मीन कि एक प्रोफेशन क्या है, एक मुनज़्ज़म है। ठीक है, मुनज़्ज़म तो वो भी है एक थर्मामीटर, लेकिन ये कि ये एकेडमिक के लिहाज से, वो नॉन एकेडमिक के लिहाज से है। ठीक है, इसमें नॉलेज, स्किल्स, क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़ को चेक करने के लिए टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। टेस्टिंग जो है वो करवाया जाता है। लेकिन जो थर्मामीटर है उसमें ये चीज़ें नहीं होती, उसमें ना नॉलेज है, ना स्किल्स हैं, ना क्वालिटीज़ हैं, ना एबिलिटीज़ है, उसमें जस्ट ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, और यहाँ ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन टेम्परेचर है, उसकी क्वालिटीज़, उसकी एबिलिटी, उसकी जो क्वालिटीज़ है, वो उसको चेक आउट करने के लिए थर्मामीटर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि सिमिलैरिटी हम इनमें देखेंगे, टेस्टिंग और थर्मामीटर में जो सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों में, ये है थर्मामीटर और टेस्टिंग में, कि ये दोनों मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दूसरी सिमिलैरिटी ये है कि जो थर्मामीटर है या टेस्टिंग है, ये इन दोनों में एक मिनिमम और मैक्सिमम लेवल्स हैं। दोनों में कोई एक क्या है कि एक क्या उसको कह सकते हैं कि हम एक, कोई ब्रेक नहीं है दोनों में। एक कोई एक लिमिट नहीं है। ठीक, अनलिमिटेड है। ज़्यादा से ज़्यादा भी ये चेक कर सकते हैं और कम से कम भी चेक कर सकते हैं, दोनों टेस्टिंग भी और थर्मामीटर भी। ठीक है, अगर एक स्टूडेंट्स है जो वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है, एक कुंद ज़ेन है, तो दोनों को, जो कुंद ज़ेन है वो मिनिमम है क्वालिटी ऑफ इंटेलिजेंस उसको चेक करने के लिए, और जो ज़्यादा है वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो थर्मामीटर है वो कम टेम्परेचर को भी चेक कर सकता है और ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर को भी चेक कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर क्या है, देयर आर अ डिफरेंस बिटवीन थर्मामीटर एंड टेस्टिंग इज इन दैट थर्मामीटर रिजल्ट्स आर मोर एक्यूरेट दैन टेस्टिंग रिजल्ट। ठीक है, ये डिफरेंस इसमें है। डिफरेंस तो और भी हैं, लेकिन डिफरेंस ये है, मेन डिफरेंस तो यही है कि वो थर्मामीटर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, और टेस्टिंग जो है वो नॉलेज, एबिलिटीज़, क्वालिटीज़ को चेक करने के लिए मीन के यूज़ किया जाता है। दूसरा ये डिफरेंस है कि जो थर्मामीटर वो ज़्यादा एक्यूरेट उसके रिजल्ट्स होते हैं टेस्टिंग के बनिस्बत। वो ये कि टेस्टिंग में जब टेस्ट लिया जाता है, तो उसमें ये है कि जो एक ज़हीन तालिब इल्म है, वो एक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता किसी वजह से, तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। तो आया ये तो नहीं है कि उसके उसी टेस्ट और उसके जो वो मीन के उसने 3-4 सवाल क्वेश्चन के जवाब दिए, उसकी बेस पे उसकी इंटेलिजेंस को चेक कर दिया जाए, तो ऐसे तो नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें इतना एक्यूरेट नहीं होता, या टीचर जो होता है वो इतना अच्छे मूड में नहीं होता, अच्छे मार्क नहीं देता, तो फिर वो उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, लेकिन जो थर्मामीटर होता है वो ये एक सिस्टमैटिक चीज़ है, मोर एक्यूरेट है,
देन टेस्टिंग रिजल्ट। ठीक है, तो जो एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन क्या है, ये दरअसल के वैल्यूएशन से निकला है। ठीक है, एवोल्यूशन मीन के आपकी वैल्यूज़ को मद्देनजर रख के आपको जजमेंट करता है। ठीक है, लेकिन जो टेस्टिंग होता है ये आपके गोल या आपकी वैल्यू को चेक नहीं करता, वो जस्ट परमानेंट जो प्रेजेंट चीज़ें होती हैं आप में वही सरसरी चेक करता है। लेकिन जो एवोल्यूशन होती है वो दूर अंदेश होता है। ठीक है, वो आपकी गोल्स, आपकी जो आपकी डेस्टिनेशन होती है उसको मद्देनजर रख के आप में जो क्वालिटीज़ होती हैं, आप में जो स्पिरिट होता है, आप में जो जज्बा होता है, उस चीज़ों तमाम को जजमेंट करता है। ठीक है, ये मोर कंप्रीहेंसिव होता है, ये तमाम चीज़ों को चेकआउट करता है, एकेडमिक को भी, नॉन एकेडमिक को भी। लेकिन जो टेस्टिंग होता है वो जस्ट एकेडमिक चेक करता है। ठीक है, बोथ इसमें क्वांटिटेटिव चीज़ों को भी चेक करता है, क्वालिटेटिव को भी। मीन के अभी एक स्टूडेंट्स है उसमें क्या है कि उसकी जो एकेडमिक के लिहाज से उसमें अच्छे मार्क्स हैं, उसमें वो अच्छे मार्क्स लेता है तमाम सब्जेक्ट्स में। तो ये उसकी एक क्वालिटेटिव है कि तमाम सब्जेक्ट्स में वो उसकी क्वालिटेटिव अचीवमेंट है। लेकिन क्वालिटेटिव क्या होगी कि उसमें इमोशंस के लिहाज से उसको चेकआउट किया जाता है। ठीक है, कि इसमें कितना अपने आप को क्या है कि इमोशंस पे कितना इसका कंट्रोल है, तो वो तमाम चीज़ें इसमें होती आती हैं। ठीक है, हाँ, आगे है जी, इट ऑलवेज प्रोवाइड्स अ वैल्यू जजमेंट रिगार्डिंग द डिज़ायरेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, कि आपके जो गोल या आपकी डिज़ायर होती है उसको मद्देनजर रख के आपकी परफॉर्मेंस को जज किया जाता है। ठीक है, एवोल्यूशन इज़ द क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ एनी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। किसी भी एजुकेशन या किसी भी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसका एक नतीजा अखज़ करने वाला एक एलिमेंट्स होता है एवोल्यूशन। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी एवोल्यूशन क्या है। ठीक है, उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन इज़ द कंटिन्यूस प्रोसेस। मीन कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, एवोल्यूशन ये रुकने वाला नहीं होता, किसी भी स्टेज में ये नहीं रुकता, ये मुसलसल कंटिन्यू रहता है। ये चाहे चाइल्डहुड हो, अडल्ट हो या बुढ़ापा हो, ये तमाम मीन के जो एज होती है ना, उनमें ये जारी रहने वाला प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद एवोल्यूशन इज़ द कम्प्रीहेंसिव। ये कम्प्रीहेंसिव होता है, जिस पे आप हम पीछे बता भी चुके हैं कम्प्रीहेंसिव कैसे होता है। एंड इट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स, ये तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करता है, इसलिए ये कम्प्रीहेंसिव है। जैसे कि स्ट्रेंथ होगी स्टूडेंट्स की, नीड्स उसकी उसकी इमोशनल हेल्थ, उसकी फिजिकल हेल्थ, ये तमाम चीज़ों को चेकआउट करता है। लेकिन जो टेस्टिंग होता है वो जस्ट एकेडमिक है, वो नॉन एकेडमिक को नहीं टच करता। ठीक है, उसके बाद जो एवोल्यूशन होता है ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है। मीन के जो एवोल्यूशन होती है ना वो अगर देखा जाए तो एक चाइल्ड पे अगर एवोल्यूशन की जा रही है तो उसकी तमाम मेरिट्स डिमेरिट्स उसकी तमाम चीज़ों पे फोकस होता है, ना कि किसी और जगह पे या टीचर के हवाले से नहीं, बिल्कुल, बल्कि वो एक चाइल्ड सेंटर्ड होता है। चाइल्ड के पे मीन के उसकी एकेडमिक और नॉन एकेडमिक जो एबिलिटीज़ होती हैं उन पे वो फोकस कर रहा होता है एवोल्यूशन। ठीक है, एवोल्यूशन इज़ रेमेडियल प्रोसेस। रेमेडियल कैसे होता है कि इसमें ये होता है कि जैसे कि इसके एग्जांपल हम दे देते हैं कि टीचर जो होता है वो डायग्नोज करता है स्टूडेंट्स पे कि इसमें कितनी क्वालिटीज़ हैं, कौन सी इसमें मेरिट्स हैं, कौन सी डिमेरिट्स हैं, फिर उस पे फीडबैक देता है अबाउट द मेरिट्स डिमेरिट्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, कि इतनी इसमें मेरिट्स हैं, इतनी डिमेरिट्स हैं और मेरिट्स क्यों हैं, डिमेरिट्स क्यों हैं। ठीक है, फिर उनको इम्प्रूव कैसे किया जाता है, तमाम फीडबैक देता है। तो इसको रेमेडियल प्रोसेस कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एवोल्यूशन एक्सेसेस एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक। ठीक है, तो वो पहले भी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। एवोल्यूशन इज़ पर्पस ओरिएंटेड। मीन कि जो एवोल्यूशन होता है इसमें एक मकसद छुपा होता है। ठीक है, और कोई चीज़ नहीं होती, इसमें मकसद छुपा होता है, मकसद के इर्द गिर्द ये घूम रहा होता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ये भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन टेस्टिंग एंड एवोल्यूशन। इनमें डिफरेंस क्या है और एवोल्यूशन और टेस्टिंग में। तो टेस्टिंग में क्या होता है कि इसमें जस्ट एकेडमिक एबिलिटीज़ को चेकआउट किया जाता है, लेकिन जो एवोल्यूशन है इसमें इसमें एकेडमिक भी किया जाता है, नॉन एकेडमिक भी किया जाता है। ठीक है, जो टेस्टिंग होता है इसमें नॉट जज इमोशनल एस्पेक्ट्स, लेकिन एवोल्यूशन में जज किए जाते हैं इमोशनल एस्पेक्ट्स। ठीक है, टेस्टिंग में क्या होता है कि नॉट जज इन पॉइंट ऑफ गोल्स। मीन के गोल्स को मद्देनजर रख के नहीं जज किया जाता, लेकिन एवोल्यूशन में गोल को मद्देनजर रख के जज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद टेस्टिंग जो होता है वो नो कम्प्रीहेंसिव नहीं होता, और जो एवोल्यूशन है वो कम्प्रीहेंसिव होता है। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर था। कुछ एक दो टॉपिक्स रहते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर कर दूंगा। आई थिंक आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ चुकी होगी। तो मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।